It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड फ्लिप। इसका नाम है बैक फ्लिप। गाइस ये फ्लिप काफ़ी डिमांडेड है। मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसके मैंने एनालिटिक्स चेक करे, उसमें मैंने देखा आपने सारे बैक फ्लिप के ऊपर ही सर्च किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बैक फ्लिप के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही किसी ने बताए हों, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल टिप्स और कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो कि आपको इस फ्लिप को सीखने में, और अगर आप सीख जाओगे भी तो इसे सस्टेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब आपको ये फ्लिप लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, आप इसे भूलोगे नहीं। कुछ ऐसी टिप्स और सीक्रेट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस जल्दी से आज की मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एक और नई फ्लिप। और एक चीज़ गाइस मैं आपको और बता दूँ कि आपको बैक फ्लिप करने से पहले अगर बैक हैंडस्प्रिंग आती होगी तो आपको बैक फ्लिप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे सीख सकते हो। तो सबसे पहले आप एक चीज़ मेरी सुनना कि आप बैक हैंड स्प्रिंग सीख लेना। ऊपर आई बटन में वीडियो आई होगी, उसके बाद ही बैक फ्लिप को ट्राई करना, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक से मूव मतलब एक्सरसाइजेज जो आपको फर्दर बैक फ्लिप में मदद करेंगे। ये कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको गिनी चुनी आनी चाहिए, तभी आप अपनी बैक फ्लिप को आगे लेवल अप कर पाओगे या सीख पाओगे। तो देखना है, पहले तो हम वही नॉर्मल टक जंप करते हैं। इसमें आपके जो घुटने हैं आपके चेस्ट में अच्छे से टच होने चाहिए, इससे आपका जो टकिंग प्रोसेस है बैक फ्लिप के समय वो क्लियर होगा। तो इसकी पहले सबसे पहले इसके कुछ सेट्स करते हैं, कुछ राउंड्स करते हैं। देखिए कोशिश करनी है कि आपके जो नीज हैं वो आपकी चेस्ट में प्रॉपरली टच हो। आपको अपनी चेस्ट को अपनी नीज के पास ले जाना है, अपनी नीज को अपनी चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है, और जंप पूरा मैक्सिमम करनी है अपनी पूरी फुल पावर के साथ। इससे आपकी हाइट भी अच्छी आएगी और फर्दर आपको बैक फ्लिप में मदद मिलेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है वो है आर्च जंप। देखना कैसे। ये गाइस आपको बैक फ्लिप में हाइट लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि बैक फ्लिप में आपकी बॉडी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी ही जाती है, इसलिए ये एक्सरसाइजेस आप शुरुआत से ही सीख जाओगे तो आपको आगे कम दिक्कत आएगी और आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। गाइस सबसे पहले स्टेप में हम ट्राई करेंगे कुछ बैक हैंड स्प्रिंग, और हम नॉर्मल बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें बैक हैंड स्प्रिंग में थोड़ी सी हाइट ऐड करनी है। मतलब नॉर्मल बैक हैंड स्प्रिंग से हमें थोड़ा सा हाइट लेते हुए बैक हैंड स्प्रिंग करनी है। तो देखना कैसे। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल बैक हैंड स्प्रिंग करता हूँ, तो आप देखना कैसी होती है। ये मैंने नॉर्मल बैक हैंड स्प्रिंग करी। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी बैक हैंड स्प्रिंग में थोड़ी सी हाइट ऐड करनी है। तो कैसे करनी है एक बार आप देखना। आपको थोड़ा कम बैठना है और अपनी बॉडी को, अपने हैंड्स को थोड़ा ऊपर ले जाना है, जितना हो सके उतना ले जाना है स्टार्टिंग में। लेकिन कोशिश ये करना कि आप एक हाइट ले, आपकी बॉडी में हाइट आए थोड़ी सी। समझ रहे हो ना कैसे। देखो ये आपको मेरी बॉडी में थोड़ी सी हाइट नजर आई होगी, मतलब मेरी बॉडी थोड़ी ऊपर गई होगी। अब इसी हाइट को आपको धीरे धीरे और ज़्यादा लेते रहना है। आपसे स्टार्टिंग में एकदम से नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करना कि बैक हैंड स्विंग करते समय आप थोड़ा कम बैठो, जिससे आपकी बॉडी ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी। अगर आप ज़्यादा बैठ जाओगे तो पीछे चली जाएगी आपकी बॉडी। तो आपको कम बैठते हुए हैंड्स को ऊपर ले जाना है और बैक हैंड स्विंग ही करनी है, बस बॉडी को ऊपर ले जाना है। ओके। अगर गाइज आपको ये फर्स्ट स्टेप करने में थोड़ी डर लग रही है तो एक और तरीका ये है कि आप बैक हैंड स्विंग ना करो, आप बस अपनी बॉडी को साइडवेज ले जाके थोड़ा बैक हैंड स्विंग करने का ट्राई करो। आप साइडवेज में बैक हैंड स्विंग तो कर सकते हो ना, डायरेक्ट पीछे जाने में अगर आपको डर लग रही है तो साइडवेज जाके आपको हाइट लेनी है। कैसे, ये देखना। ये उन लोगों के लिए जिनको पीछे जाने में डर लग रही है। ये देखना, ये ऐसे, ठीक है। साइडवेज जाना है और बॉडी को ऊपर ले जाना है। एक बार फिर देखना, ये गए, ये थोड़ी हाइट आई मेरी बॉडी में, तो आपका
डर जो होगा ना धीरे धीरे खत्म होगा बैक फ्लिप को लेकर। स्टेप 2 में गाइज आपको ट्राई करना है कि अभी तक आप बैक हैंडस्प्रिंग में अपनी हाइट ले रहे थे, लेकिन अब आपको धीरे धीरे ये ट्राई करना है कि आप अपने हैंड्स को ना, बैक हैंडस्प्रिंग में हाइट ले रहे हो तो आपको अपने हैंड्स जो है ना ज़मीन में थोड़ी लेट लगाने हैं। मतलब नॉर्मल जब आपके हैंड्स आ रहे हैं ज़मीन में, आपको थोड़ा सा लेट लगाने। एक बार देखना कैसे, मतलब कोशिश ये करनी है कि आपके हैंड ज़मीन में देर में आए, आपकी बॉडी पूरी फुल रोटेट हो जाए, उसके बाद एंड में आके आपके हाथ ज़मीन में आए। एक बार देखना, उससे आप अच्छे से समझोगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये खड़े हो, ये मैंने अपने हैंड्स को ना कोशिश करा कि मैंने बहुत ज़्यादा एंड में लगाया। जब मेरी बॉडी पूरी रोटेट होने के बाद ज़मीन में आ रही है, मैंने तब जाके अपने हैंड्स लगाए। अब इसी को आपको ट्राई करना है, क्योंकि इससे आपको एक बैक फ्लिप का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसको इस वाले स्टेप की सेकंड स्टेप की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। इस वाले फेज़ में आपको, क्योंकि बहुत समय लगने वाला है, इस फेज़ में आप बहुत ज़्यादा गिरोगे, अटकोगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, धीरे धीरे आप इस फेज़ से आगे बढ़ोगे। गाइस, एक चीज़ का आपको ध्यान ये और रखना है कि आप अपने टोज से भी साथ साथ जंप लो। जब आप अपने हैंड्स को स्विंग कर रहे हो तो टोज से भी ऊपर को पीछे जाते समय जंप लो, क्योंकि टोज आपको एक्स्ट्रा एडिशनल हाइट लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, इसे यूज़ करना, खाली सुन मत लेना, अटेम्प्ट भी करना। टोज से ये जंप लेनी, साथ ये कर रहे हो जंप। ठीक है, अब आते हैं गाइस स्टेप नंबर 4 में। तो अब हमें बाकी और सब प्रोसेस सेम है। हमें क्या करना है, हम अभी तक अपने हैंड्स को ज़मीन में थोड़ा लेट ला रहे थे, लेकिन अब हमें साथ ही साथ अपने थोड़े लेग्स को अब थोड़े फोल्ड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब हम टक करने की ओर जा रहे हैं। तो एकदम से हमसे टक तो होने वाला है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम पैर को फोल्ड करना शुरू करेंगे। बाकी और चीज़ें सेम है, आपको हैंड्स ज़मीन में लेट लाने हैं, जितना हो सके उतना लेट, और अपने लेग्स को भी फोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, जिससे कि आपकी बॉडी हल्की सी छोटी बने और आपकी रोटेशन फास्ट हो, और आप बिना हैंड्स के एक लेआउट बैकफ्लिप कर पाओ। मतलब वैसी बैकफ्लिप जिसमें आपके हैंड्स ना आए, आपको डायरेक्ट पीछे ऐसे जाना है, थोड़ा लेग को फोल्ड करना है और लैंडिंग करना है। कैसे होगा ये सब, देखना कैसे। अब गाइज मैंने ये कर लिया, लेकिन आपको ये करने में बहुत लेट लग सकती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप मेहनत छोड़ दो, प्रैक्टिस छोड़ दो, इसको प्रैक्टिस करते रहना, कंटिन्यू करना, और आपको ये आ जाएगा। अगर गाइज आपको प्लेन सरफेस में डायरेक्टली करने में डर लग रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको उतनी इनफ हाइट मिल नहीं पा रही है, तो ऐसी कोई जगह आप ढूंढ लेना जिसपे थोड़ी सी हाइट हो, ऐसी प्लेस कुछ ऐसी, या मिट्टी में कर सकते हो, कहीं ऐसी जगह ढूंढ लो आप, जिससे कि आपको एडिशनल हाइट का एक एडवांटेज मिल जाए, जिससे कि आप और जल्दी सीख सको। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ आपकी कंफर्ट के लिए। ठीक है, अब जिनको डर लग रही है वो थोड़ा साइड वेज से कर सकते हैं। अब आते हैं गाइस स्टेप 5 में। इस स्टेप में आपको मेरे स्टार्टिंग में बताए हुए एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको 2 बताई थी, वो काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक टक जंप बताया था और एक आर्च जंप बताया था, जो कि आपको इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे, इस स्टेप में हेल्प करेंगे। अब आपको अगर ट्राई करना है, अब आपको अपनी नीज को अपने चेस्ट के और क्लोज लाना है, और कोशिश करना है कि अभी तक आप अपने हेड को पीछे ले जा रहे थे, लेकिन अब आपको अपने हेड को ऊपर की ओर ले जाना है, चेस्ट को भी ऊपर की ओर ले जाना है, और अपनी बॉडी को, अभी तक आपकी बॉडी पीछे जा रही थी, लेकिन अब आपको अपनी बॉडी ऊपर ले जानी है, जैसे मैंने आपको वो आर्च जंप में बताया था। ऐसे जितना हो सके उतनी कोशिश करो, स्टार्टिंग में अपना बेस्ट दो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले आओ, लेकिन अपना बेस्ट दो। कैसे करना है देखो, बस ये। अब धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को और जितना हो सके उतना ऊपर ले जाना है, और अपनी बॉडी को पीछे की ओर नहीं फेंकना है। जिसके लिए आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो कि जब आप बैक फ्लिप में बैठते हो, उस समय आपको अपने शोल्डर जो है अपनी नीज से थोड़े आगे रखने हैं, कुछ इस तरह। देखो ये इस तरह, क्योंकि अगर आप अपने शोल्डर्स को अपने नीज से पीछे रखोगे, तो देखो मेरी बॉडी का मोमेंटम पीछे की ओर आ रहा है, और जिससे कि मेरी बैक फ्लिप पीछे की ओर जाएगी अपने आप ही, डिफॉल्ट मोड में ही। देखो ऐसे ये तो इससे अच्छा आप ट्राई करो कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो आपकी नीज से थोड़ा आगे आए, जिससे कि आपको ऊपर जाने की तरफ ही मोमेंटम मिले, कुछ इस तरह। ये
अब इससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी जो है ऊपर की ओर ही गई, बाकी मैंने अपनी बॉडी को एकदम आगे रखा, टक को टाइट ग्रैब करा और लैंडिंग के समय उसको रिलीज कर दिया। बस इतनी सी चीजें हैं आपको कर देनी है, उसके बाद आपकी बैकफ्लिप परफेक्टली आपको आ जाएगी। अब लास्टली गाइज मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इससे भी ज़्यादा कोई आसान टेक्निक आपको बताता इस वीडियो में या सिखाता, तो गाइज मेरे से वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्राउंड में जाओ और खुद प्रैक्टिस करके, खुद गिर के और उठ के सीखो। और वैसे भी गाइज मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई है, किसी का देख के किसी का सीख के मैंने ये नहीं बता रखा है, ये मेरा तरीका भी नहीं है। इसलिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, और मुझे ये आसानी मैंने सीखा इस चीज़ से, तो मुझे आसान लगा, तो मैं आपके साथ भी वही शेयर कर रहा हूँ और आपको भी आसान लगेगा। तो गाइस आप मेहनत करने से डरो मत, ग्राउंड में एक बार जाओ तो सही, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं उनको अटेम्प्ट करो तो सही, आपको 100% वो ईजी लगेगी। और बाकी मैं क्या कहूँ गाइस, इसलिए एक बात को आप समझो कि मेहनत करने से डरो मत, गिरने से डरो मत, जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं उनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, और आपको इसके इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में रेगुलर प्रैक्टिस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही, आप वहाँ पे आके मुझसे कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।